नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐसे कदम से जहां उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में 60 से 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के बाहर निकलने का ऐलान किया, जिससे वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में जैश ए मोहम्मद आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। वहीं बात करेंगे लालू परिवार की, जिन्हें लैंड फॉर जॉब घोटाले में कोर्ट ने सख्त नोटिस दिया है। और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिससे चुनावी रणनीति पर असर होगा। और आखिर में मकर संक्रांति पर साउथ सेंट्रल रेलवे 150 स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेगा। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इसमें यूएन की 31 एजेंसी शामिल। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा। डेनमार्क ने कहा, पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे, हमारे सैनिकों को इजाजत की जरूरत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी पर दिया जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल्स का राज चल रहा, जमीनी हमले कर इन्हें खत्म करेंगे। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम बोली, अमेरिका कहीं का मालिक नहीं। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, अब तक 45 की हुई मौत। ईरान के राष्ट्रपति खमेनेई बोले, ट्रंप को खुश करने के लिए देश बर्बाद न करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर करवाई। टीएमसी के आईटी सेल पर रेड की थी। हाईकोर्ट में हुआ हंगामा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को 60 से 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का ऐलान किया है। इसमें यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन वुमेन, यूएन पॉपुलेशन फंड और भारत संयुक्त इंटरनेशनल सोलर अलायंस शामिल है। ट्रंप का कहना है कि ये संस्थाएं अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि इससे अरबों डॉलर बचेंगे और देश के आंतरिक मुद्दों पर खर्च किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक नीतियों पर इसका गहरा असर होगा। अगर इस फैसले की पृष्ठभूमि समझे तो यह अचानक लिया गया कदम नहीं है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही वैश्विक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। जनवरी 2025 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से खुद को अलग कर लिया था। उस वक्त ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया था कि WHO सुधार करने में विफल रहा और चीन के प्रभाव में काम करता रहा। उसी फैसले को ट्रंप की मौजूदा नीति की शुरुआत माना जा रहा था। अब ट्रंप ने इससे कहीं बड़ा कदम उठाया है। इस सूची में सबसे अहम नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्य समझौता, जिसे यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। इसी समझौते के तहत पेरिस जलवायु समझौता जैसे बड़े वैश्विक करार हुए। अमेरिका इस समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। इसका मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन पर होने वाली वैश्विक बैठकों और नीतियों में अमेरिका की सीधी भागीदारी अब समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए काम करने वाला यूएन वुमेन संगठन और माँ बच्चे की सेहत और परिवार नियोजन पर काम करने वाला यूएन पॉपुलेशन फंड भी अब अमेरिका की प्राथमिकता में नहीं रहेंगे। इन संगठनों से भी अमेरिका बाहर निकलने जा रहा है। भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संगठन भी इस फैसले की चपेट में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी और जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। उससे भी अमेरिका अलग होने जा रहा है। यह संगठन सौर ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ट्रंप का मानना है कि ऐसे मंच अमेरिका के औद्योगिक और आर्थिक हितों के खिलाफ जाते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि इन संगठनों से बाहर निकलने से अमेरिका का अरबों डॉलर बचेगा, जिसे देश के अंदरूनी मुद्दों, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का ये भी दावा है कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति, व्यापार शुल्क और द्विपक्षीय समझौते के जरिए दुनिया में अपना प्रभाव बनाए रखेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर तहसील में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 से 3 आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसके बाद एसओजी, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है। इलाके को सील करके आधुनिक तकनीक और ड्रोन से तलाश जारी है। ये अभियान रिपब्लिक डे से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तेज किया गया। यानी ये वही रात थी जब जंगल की खामोशी अचानक गोलीबारी की आवाजों में बदल गई। एक खुफिया सूचना ने सुरक्षा बलों को कठुआ के पहाड़ी इलाकों में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का पता लगाया और फिर शुरू हुई एंटी टेरर मुठभेड़, जो अब दूसरे दिन भी जारी है।
इस मुकाबले में जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा व्यवस्था की नस थरथरा गई और यहां हर अपडेट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के बिलावर तहसील के कहोग गांव में सुरक्षा बलों और जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2-3 आतंकवादी घने जंगलों में छिपे हैं, जिसके बाद एसओजी, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना की संयुक्त टीमों ने इलाके को घेरकर खोजबीन शुरू की। खोज के दौरान जंगल में एक जैशे का ठिकाना भी बरामद हुआ, जिसमें आतंकियों के रहने की चीजें मिली। मुठभेड़ के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान गोलीबारी में घायल हो गया, लेकिन उसके स्वस्थ होने की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है और ड्रोन सहित आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। यह अभियान स्थानीय लोगों की सूचना पर तेज किया गया है और रिपब्लिक डे के पहले सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहती और हर संभावित गतिविधि पर सतर्क है। इसलिए ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकियों को पूरी तरह निशाना नहीं बनाया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा है कि परिवार ने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करके क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। सीबीआई के अनुसार रेलवे ग्रुप डी नौकरियों के बदले जमीन ली गई। 52 आरोपियों को बरी किया गया, लेकिन प्रमुख सदस्य अब ट्रायल का सामना करेंगे। सजा 7 से 10 साल तक हो सकती है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव एंड फैमिली को बड़ा झटका लगा है। बता दें, दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव, इन सभी पर आरोप तय कर लिए हैं। स्पेशल जज विशाल गोगले ने ये अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू परिवार ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया और एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। कोर्ट ने सीबीआई के उस आरोप को स्वीकार किया जिसमें कहा गया है कि रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन लेने की एक सोची समझी साजिश रची गई। अब पूरे मामले को समझते हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला कथित भ्रष्टाचार का केस है। ये साल 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे के ग्रुप डी पदों पर नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गईं। इन नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से लालू परिवार या उनके करीबियों के नाम पर जमीन ली गई, कभी बेहद सस्ती कीमत पर तो कभी गिफ्ट के तौर पर। हालांकि लालू परिवार ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है और कहा है कि ये आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित हैं। दूसरी ओर ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने अब तक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को अपराध की आय बताकर जब्त कर लिया है। जांच में इस मामले में कुल 98 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि कोर्ट ने 52 आरोपियों को सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया है, लेकिन 46 लोग, जिनमें लालू यादव और उनका परिवार शामिल है, उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। यानी लालू परिवार के प्रमुख सदस्य अब ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि इस स्टेज पर मौजूद सबूत इतने हैं कि आरोपियों की भूमिका पर मुकदमा आगे बढ़ाया जा सके। बता दें, लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक लालू यादव के परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं। अब सवाल है कि लालू परिवार को कितनी सजा हो सकती है। तो कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत अगर दोष सिद्ध होता है तो 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर सजाएं एक साथ चली तो अधिकतम सजा लागू होगी और अगर अलग अलग चली तो जेल की अवधि और बढ़ सकती है। वहीं सीबीआई का दावा है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि एक संगठित साजिश थी, जिनमें बेनामी संपत्तियां, नियमों का उल्लंघन और सत्ता का दुरुपयोग शामिल था। वहीं लालू परिवार ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। आज कोर्ट में लालू परिवार के सदस्य पेश हुए। सीबीआई ने यह भी बताया कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। अब सबकी नजरें ट्रायल पर टिकी हुई हैं। क्या लालू परिवार खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा या फिर ये केस बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा? फिलहाल इतना तय है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में अदालत का रुख सख्त है और लालू परिवार के लिए कानूनी लड़ाई अब और कठिन होने वाली है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। संजीव अरोड़ा को पावर, उद्योग और निवेश विभाग के साथ अब लोकल गवर्नमेंट और एनआरआई मामलों की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये बदलाव निगम चुनावों से पहले किया गया है ताकि शहरी वोटरों पर प्रभाव बढ़ाया जा सके। अरोड़ा की बढ़ी हुई जिम्मेदारी पार्टी की चुनावी रणनीति और शहरी राजनीति में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राजनीतिक हलकों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक राजनीतिक पहेली जो अचानक खुलने लगी है। पंजाब की राजनीति सुर्खियों में आ रही है। एक ऐसा सरकारी फेरबदल जिससे एक मंत्री केवल अपना विभाग नहीं बदलता, बल्कि उसकी राजनीतिक ताकत और चुनावी रणनीति भी खुलकर सामने आ जाती है। इसी बीच पंजाब के कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल किया है, जिसमें पावर, उद्योग और निवेश विभागों के मंत्री संजीव अरोड़ा को अब लोकल गवर्नमेंट विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। इससे पहले ये विभाग डॉक्टर रवजोत सिंह के पास था, लेकिन अब उसे एनआरआई मामलों के साथ जोड़ा गया है। ये बदलाव राज्य के निगम चुनावों से पहले किया गया है, जिससे पार्टी को शहरी वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अरोड़ा ने लुधियाना वेस्ट से विधायक के रूप में जीत दर्ज की थी। अब वे कई महत्वपूर्ण विभागों के साथ अपनी भूमिका और भी मजबूत कर चुके हैं। ये फेरबदल एक विभाग का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, रणनीतिक और चुनावी गणित भी साफ दिखता है। शहरी क्षेत्रों के प्रशासन और स्थानीय निकायों की तैयारी अब सीधे अरोड़ा के दायरे में आ जाएगी, जिससे आगामी नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में आपकी स्थिति को मजबूती मिल सकती है। ये कदम 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की शहरी राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अब देखना बाकी है कि क्या ये कैबिनेट फेरबदल आपकी चुनौती और चुनावी रणनीति को सफल बनाएगा, या फिर राजनीतिक समीकरणों में और नई चुनौतियां खड़ी कर देगा। लेकिन एक बात साफ है, पंजाब की राजनीति में ये कदम काफी मायने रखता है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मकर संक्रांति के मौके पर लगभग 150 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये कदम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी रूटों पर बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए लिया गया है। ट्रेनें स्लीपर और जनरल सेकंड क्लास कोच में उपलब्ध होंगी। तिरुपति, शिरडी और नांदेड़ जैसे धार्मिक स्थलों के लिए कनेक्टिविटी भी बढ़ाई गई है। रेलवे ने यात्रियों से पहले योजना बनाने और टिकट जल्दी बुक करने की सलाह दी है ताकि त्योहार के दौरान यात्रा सुगम हो। कृपया ध्यान दीजिए। ट्रेन की सीटें सिर्फ स्टेशनों पर नहीं बजती, बल्कि त्योहारों के मौसम में लाखों लोगों की उम्मीदों और आस्था की यात्रा को दिशा देती है। इस बार मकर संक्रांति 2026 के मौके पर रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है, जो यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए खास तैयारी का संकेत है। भारतीय रेलवे के साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR ने मकर संक्रांति के त्यौहार के लिए लगभग 150 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ताकि त्यौहार के दौरान बढ़ती रेल यात्री मांग को पूरा किया जा सके। ये फैसला यात्रियों की भीड़ और यात्रा सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है, खासकर उन रूटों पर जहां आमतौर पर त्योहारों में बढ़िया भीड़ होती है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। दक्षिण पूर्वी हिस्सों के लिए प्रमुख मार्गों पर इन ट्रेनों में स्लीपर और जनरल सेकंड क्लास कोच शामिल होंगे, जिससे यात्रियों को आसान और सस्ती यात्रा विकल्प मिल सके। इसके अलावा तिरुपति, शिरडी, नांदेड़ जैसे धार्मिक स्थलों के लिए भी ट्रेन कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है, ताकि लोग अपनी यात्रा बिना अधिक भीड़भाड़ के आराम से कर सके। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से पहले से योजना बनाने और टिकट बुकिंग जल्दी करने की सलाह दी है, ताकि त्योहारों के समय ट्रैवल को सुचारू बनाया जा सके। साथ ही यह कदम इस बात की ओर भी इशारा करता है कि रेलवे सामान्य ट्रेनों के साथ साथ विशेष सेवाएं भी चला रहा है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा आसान हो और लोग अपने गंतव्य तक सुगमता से पहुंच सके। तो आज की बुलेटिन अपडेट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।